आगामी 16 जनवरी को राजद के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम को लेकर शहर के एक निजी होटल में राजद की तैयारी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राजद के कई सांसद, विधायक, एमएलसी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में शामिल औरंगाबाद के सांसद ने कहा कि आगामी 16 जनवरी को बोधगया की महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में राजद के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। इसे लेकर आज विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद में बिहार में और मजबूत हुआ है, उसे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। हमारे नेता के द्वारा माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की गई, जो निश्चित तौर पर आम आवाम के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। यह दर्शाता है कि हमारी पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए भी उत्थान करने का कार्य करती है। इस बैठक में जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, एमएलसी प्रमिला ठाकुर, इमामगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोशन मांझी, पूर्व विधायक समता देवी, जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, वरिष्ठ नेता अशोक आजाद, विधायक मंजू अग्रवाल, प्रवक्ता जुगनू यादव सहित कई लोग शामिल हुए। 16 जनवरी को कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें बिहार के लिए, बिहार के नए भविष्य और प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिरकत करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कार्यकारिणी की कमेटी, सभी जिला कार्यकारिणी, राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारी उसमें शिरकत करेंगे 16 जनवरी को। उसी की तैयारी बैठक आज हमारे दोनों संगठन जिला गया और टेकारी जिला के प्रभारी उर्मिला ठाकुर जी, देवमुनि ठाकुर जी और जहानाबाद के माननीय सांसद आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक समता देवी जी, अजय पासवान जी, अलेक्जेंडर खान जी, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी प्रखंड के अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगी और जो माननीय नेता ने मां बहनों के सम्मान में माई बहन मान योजना जो उन्होंने घोषणा करने का काम किया है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की टीम महिलाओं के लिए एक संगोष्ठी और माननीय नेता को सम्मानित करने के लिए एक महिलाओं के साथ भी कार्यक्रम गया जिला में आहूत की गई है। क्या उद्देश्य लेकर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उद्देश्य हम लोगों का यही है, हमारे नेता का, वो अपने पंचायत स्तर के जो वर्कर्स, जिसे कहा जा सकता है कि पार्टी के जो जड़ है, उनसे वो संवाद करने के लिए आएंगे और कहां पर क्या कमियां हैं, कहां पर कैसे सुधार किया जा सकता है संगठन में भी और राज्य हित में भी। राज्य हित में भी हम आने वाले समय में और किन मुद्दों पर, अभी जो मुद्दा हम लोग लेकर के हमारे नेता और पार्टी जो चल रही है और किन मुद्दों को जमीनी स्तर पर लाने की आवश्यकता है, उन मुद्दों को भी जानने का काम है। तेजस्वी प्रसाद जी का कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रही है, उसमें जो है वो आएंगे और आने के तैयारियां में राष्ट्रीय जनता दल के सभी विंग के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी माननीय विधायकगण, कार्यकर्तागण, सब लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और चूंकि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती, विष्णु की पवित्र धरती पे जब उनकी आवागमन होगी तो वो कई गरीबों के लिए सौगात लेके आएंगे। एक तरफ देश में किसानों के ऊपर गोलियां चल रही है, कई किसान जो है सड़क पे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के मसीहा
तेजस्वी जी ने कहा कि हम किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारी गांव में जो है हालत आज भी बहुत खराब है गरीबों का। आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करने के लिए दलित और महादलित का भी निर्माण किया और एक जाति विशेष सिर्फ पासवान जाति को दलित रखा, बाकी सभी को महादलित बना दिया। महादलित मिशन के तहत सरकार ने पासवान जातियों के गांवों में काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया। नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि दलित भाइयों को भी आपस में बांटने का ये जो दोहरी चरित्र है इनकी, ये जो है अब बिहार की महिलाएं, बिहार का युवा, सभी जाति धर्म के लोग जो है इसको समझेंगे और आने वाला जो 2025 है उसमें इसका जवाब मिलेगा। अब गांव में दलित है, महादलित है, सभी समाज के लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको 500 रुपए का दवा लेने में जो है इतनी परेशानियां होती है, महंगाई है। इसके लिए नेता ने जो है माई बहन योजना 2500 रुपए जो है पर मंथ जो है महिलाओं को मिलेगा। और यही नहीं, अभी वक्त आने दीजिए तो आशा की दीदी है, आंगनवाड़ी की दीदी है, जीविका की दीदी है, किसान सलाहकार है, ये सबके लिए जो है हमारे के यहाँ रणनीतियां बन रही है, उस पर काम होगा। अब आप कल्पना करिए कि बिहार के नाई जाति के लोग हैं, ये बड़े पैमाने पे बिहार छोड़ करके दूसरी जगह काम करने जाते हैं। हमारी जब सरकार आएगी तो ये फैसला होगा कि नाई जाति को सैलून खोलने के लिए हम लोग की तरफ से हम लोग पैसा की व्यवस्था करेंगे। 5 लाख रुपया लमसम हम उसको सब्सिडी पे देंगे। अब बड़ी समाज के लोग हैं, उनके पास औजार नहीं है, दिल्ली बम्बई जाते हैं अपार्टमेंट में काम करने के लिए और वो जो है शोषण होते हैं, उनके औजार के लिए हम लोग जो है व्यवस्था करें। लोहार जाति के लोग हैं, उनको वेल्डिंग मशीन की व्यवस्था करें। तो ये रोजगार का जो है एक तरह से यूं कह लीजिए कि हम लोग सभी जाति धर्मों के लिए रोजगार को कैसे मिले उस पर काम करेंगे। और आने वाला जो समय होगा, अगर परिवर्तन की दिशा तय करेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार के युवाओं को बहुत बड़ी भाग्य का फैसला भी होगा। देश का पहला नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसने पूरे देश के सभी राज्यों को एक आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरी की बात करनी पड़ेगी। आज लोग क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री वो थे। अरे भाई, मुख्यमंत्री वो नहीं थे। अगर मैंने कोई कल्पना किया और मैंने ये कहा कि ये चीज युवा के लिए होना चाहिए, इसको धरती पे उतारना है, तो जननी कौन होगा? माँ बाप जन्म देता है, बेटा अपने कर्म से कलेक्टर बनता है, लेकिन जननी कौन कहलाया? माँ बाप ही जननी कहलाते हैं। तो यूथ की रोजगार का, नौकरी की जननी कौन है? तेजस्वी यादव है। इसलिए मैं लगातार नौजवानों से कहता हूं कि अब का जो शासन है, इसके जो शासक हैं, ये अंग्रेजों के तर्ज पे शासन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख के कार्यक्रम के बाद बिहार के युवा एक परिवर्तन का दिशा और दशा तय करेगी। बहुत धन्यवाद। संजीव जी, हाँ, मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष सब भाई होते हैं, सबका अधिकार है बोलने का। लेकिन मैंने कहा ना कि कुचलने की जो राजनीति हो रही है, अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता हो या ज्यादा एक्टिव हो, उसको कुचल देने की व्यवस्था है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजों के तर्ज पे शासन हो रही है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि ईडी की और सीबीआई की छापा पड़ रही है। अगर आप विपक्ष में हैं तो कभी भी किसी के यहाँ छापा पड़ सकती है।
इसके लिए हर विपक्ष जो है तैयार है, क्योंकि छापेमारी से कोई जन आंदोलन और सामाजिक न्याय के योद्धा जो लोग हैं वो डरने वाले तो है नहीं। वो तो गरीबों की बात तो करेंगे ही, गरीबों के हक की बात तो करेंगे ही, चाहे छापा मारो चाहे जो करना है करो। अधिकार है, गरीबों की लड़ाई है, वो लड़नी चाहिए सब लोगों को। इसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का युवा विंग का जो बैठक हो रहा है, जिसमें माननीय विधायक सरबजीत जी हैं, माननीय विधायिका मंजू अग्रवाल जी आई हैं, और मैं जिला प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता होने के नाते माननीय लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने युवा राष्ट्रीय जनता दल को काफी संबल प्रदान करने का, उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में आयोजित 16 जनवरी 2025 को होने जा रही है। इसमें मैं बधाई देना चाहता हूं युवा राष्ट्रीय जनता दल को कि ये लोग दिन रात एक करके नगर विंग और जिला विंग दोनों मिलकर और रात दिन एक करके पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रभात जी भी लगे हुए हैं, और नगर के समीर भाई हैं, आनंद भाई हैं, और तमाम लोग लगे हुए हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के, है ना। तो इसकी तैयारी है, और इसका हिंदुस्तान की ये सबसे पहली पार्टी है जो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद शीर्षस्थ नेता करने आ रहे हैं, है ना। तो इसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं, और कहीं पे तो लड़ाई है ही नहीं। हाँ, एक जो है अभी कुछ सवाल कर रहे थे सीबीआई का, तो पूर्व वक्ता से, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, खंडन करना चाहता हूँ कि जब जब भाजपा डरती है तो पुलिस सीबीआई ईडी को आगे करती है, ये तो तय है। पूर्व में भी माननीय मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे तो वो भी काफी सीबीआई पे प्रहार करते थे। उन्होंने इतना तक कहा था कि सीबीआई जो है कांग्रेस आई का तोता है, लेकिन हमारे नेता तो अभी भी नहीं कहे। पूर्व मुख्य सचेतक भी रहे हैं कुमार सरबजीत, मंजू अग्रवाल जी सदन की एक बहुत प्रखर नेत्री हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, वो लोग गोडसे के फॉलोअर हैं। तो स्वाभाविक है कि देश का पहला आतंकवादी कौन था, तो वो लोगों का तो उपजे हुआ है आतंकवाद से। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आगमन है, और इसमें सभी यहाँ पे आज युवा की बैठक हुई, और पहले भी जिला अध्यक्ष के माध्यम से बैठक हुई थी, और हम लोग की तैयारियां चल रही है कि हमारे नेता आने वाले हैं। और महिलाओं में भी एक खुशी की लहर है कि जिस तरह के हमारे माननीय नेता बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग प्रत्येक महिला को प्रत्येक माह 2500 रुपये देंगे, और गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और दिव्यांग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया है उसको हम लोग 1500 रुपया करेंगे। सिलेंडर का जो है 500 रुपया, आप तो जान ही रहे होंगे। और इससे हमारे महिला, वृद्धा, दिव्यांग इतना खुश है, महिलाओं को भी तमन्ना है कि हम लोग भी मिलेंगे और नेता को धन्यवाद देंगे। और वो समय हम लोग का सुनहरा मौसम आ रहा है 16 जनवरी को, और हम लोग महिलाएं उनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि हम लोग का नेता आने वाले हमारे सीएम हो, और जो उनकी कथनी है वही करनी है। जिस तरह नौकरी का वादा किए, नौकरी दिए, और जिस तरह भी महिलाओं को वादा किए हैं, महिलाएं इतनी खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, माई बहन मान योजना से महिलाएं बहुत खुश हैं, और हम लोग 16 का इंतजार कर रहे हैं अपने नेता को धन्यवाद देने के लिए। और आप लोग को भी धन्यवाद है, और आप लोग भी आइए और आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अति शीघ्र सीएम 25 का बने हमारे तेजस्वी यादव, और आने वाले समय में तेजस्वी तय है। मीडिया बंधु को धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में आया। आज हम लोग युवा राजद के बैनर तले तेजस्वी जी को 16 जनवरी को गया जिला के बोधगया में आगमन हो रहा है।
उन्हीं को हम लोग स्वागत के लिए पूरे गया जिला को 16 तारीख को तेजस्वीमय बनाने के लिए युवा राजद की टीम आज गया के गांधी मैदान के गांधी मंडप में हम लोग बैठक का आयोजन कर रहे थे, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री कुमार सैफजी जी उपस्थित हुए, सरघाटी से विधायिका आदरणीय मंजू अग्रवाल जी उपस्थित हुए और उन्होंने युवा राजद को आह्वान दिया है कि जितने भी युवा साथी युवा राजद जिला कमेटी में हैं, चाहे वो जो भी विधानसभा से हो, वो अपने अपने विधानसभा के विधायक से, चाहे वो पूर्व विधायक हो या विधायक हो, अपने प्रखंड से, अपने पंचायत से जो भी महिलाएं हैं, जो भी वृद्ध हैं, विकलांग हैं, नौजवान हैं, उनको तेजस्वी यादव की मीटिंग में बैठाने के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गया जिला के तमाम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष से कि आपके जो भी विधानसभा है, अपने विधानसभा के विधायक से या फिर पूर्व विधायक रहे हों, अपने नेता से मिलके अपने प्रखंड के तमाम पंचायत से महिलाओं को और वृद्ध को, विकलांग को, विधवा को तेजस्वी जी के 16 तारीख के मीटिंग में बैठाने का काम करे, ताकि उनका हौसला बुलंद होगा। वो अपने नेता को अपने आंख से देखेंगे और अपने नेता के मुंह से जो तेजस्वी जी का योजना निकाला है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के तमाम महिलाएं और बहनों के खाते में सीधा 2500 रुपया भेजा जाएगा। विधवा, विकलांग और बुजुर्ग को 400 से बढ़ा के 1500 रुपया देंगे और पूरे बिहार के 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या उद्देश्य है उनको आने का? आने का उद्देश्य यही है कि पूरे जिला के, गया जिला के जितने भी विधानसभा हैं, 10 विधानसभा हैं, सारे विधानसभा के लोगों को उनकी योजना के बारे में बताना है कि आप लोग जागरूक होइए। ये निकम्मी सरकार, ये एनडीए की सरकार, ये नीतीश सुशासन की सरकार आप गरीबों को मरने पर मजबूर कर रही है, आप गरीबों को अंधेरा में रखने का प्रयास कर रही है, स्मार्ट मीटर लगा रही है, किसान को किसान कर्ज माफ नहीं कर रहा, पूरे महंगाई से हमारे पूरे बिहार के जितने भी नौजवानों के जो सपना है उसको चूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि बीपीएससी के छात्रों को कैसे पटना के सड़कों पर इस ठंडी की भीड़ में और पानी से बौछार करके उनको कैसे ठंडा में कपाया जा रहा है। तो इस सारी चीजों के पूरे गया जिला के 10 विधानसभा के 24 प्रखंड के तमाम नौजवानों को उनको बताना है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और महिलाओं को बताना है कि आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए। आपका बेटा आपके सेवा के लिए, आपके मजबूत बनाने के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए आपके खाते में हम 2500 रुपया डालेंगे। विकलांग को, विधवा को, बुजुर्ग को 400 रुपया से बढ़ा के 1500 रुपया आपके खाते में डालेंगे। पूरे किसान को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। यही सारी चीजों को बताने के लिए हमारे नेता और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 2025 के युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी यही सब सारी चीज बताने के लिए गया जिला में पधार रहे। तो तेजस्वी यादव जी के छोटा भाई अमित आर्यन के तरफ से गया में ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती पर वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। भैया तेजस्वी जी, आपके स्वागत के लिए आपका छोटा भाई अमित पूरे सरघाटी विधानसभा से कम 500 महिलाओं के साथ अपनी विधायिका मंजू अग्रवाल जी के साथ आपके कार्यक्रम में एंट्री करेंगे और आपकी आवाज को, आपके योजनाओं को सारे पंचायत में, नव पंचायत में हम अवगत कराने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार आर्यन और युवा राजद का मैं एक समाज सेवी कार्य करता हूं और सरघाटी प्रखंड के बेला पंचायत से मैं आता हूं।